अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करते हैं पीपीएससी और एफपीएससी की रीसेंट अपडेट्स के बारे में। जो सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएससी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रीसेंट अपडेट जो अभी तक आ चुकी है पीपीएससी से रिलेटेड, वो है पीएमएस एग्जाम की। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने फ्राइडे को एक नोटिस अपलोड किया, पब्लिक नोटिस। उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया कि हम बेसिकली दो फेजेस में ये पेपर लेंगे, और पहले फेज में जीके का पेपर होगा जो कि 100 एमसीक्यूज होंगे जनरल नॉलेज के, जो कि ऑर्डिनरी पीपीएससी वाले जो है वो एग्जाम लेते हैं। और उसकी डेट जो उन्होंने बताई है वो 25 जनवरी 2026 बताई है। और उन्होंने ये बताया है कि फेज 2 में सिर्फ वही लोग पेपर दे सकेंगे जिनका फेज 1 पास होगा, और फेज 1 का जो प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया है वो बेसिकली क्या है, वो है 40 आउट ऑफ 100। तो ये जिसके मार्क्स आएंगे जी वो जो है वो पेपर 2 फेज 2 के जो पेपर्स हैं वो दे सकेगा। और अब हम पहले बात कर लेते हैं एक जो चीज़ हमें नजर आ रही है कि फेज 2 के पेपर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आजकल एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं वो ये है कि फेज 2 के पेपर्स कब होंगे, क्योंकि उनको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेक करना है अभी। और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन इस वजह से जो है वो करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने सीएसएस के एग्जाम्स जो है वो अनाउंस कर रखे हैं, और वो जो पेपर्स हैं वो फरवरी के शुरू में हो रहे हैं। तो अब लोगों के लिए जो कि पीएमएस के एस्पिरेंट्स हैं, और मोस्टली वही सीएसएस के एस्पिरेंट्स भी होते हैं, और उनके लिए जो है एक जिसे कहना चाहिए एक बड़ा मौका बन गया कि वो बेसिकली किसको फोकस करें। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये है कि ये जो उन्होंने लिखा है कि ये फेज़ 1 के जो है वो हम पेपर लेंगे, फेज़ 2 का बाद में होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फेज़ 1 के जो पेपर हैं, जो बंदा फेज़ 1 में बैठेगा, बेशक वो पास होता है बेशक वो फेल होता है, उसकी अटैम्प्ट काउंट हो जाएगी। तो इसकी वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा एक सोच समझ कर डिसीजन लेने वाला है कि ये पेपर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो इसके बारे में फेज़ 2 के बारे में मैं आपको बता दूँ जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फेज़ 2 के जो एग्जाम्स हैं वो अब सीएसएस के एग्जाम्स के बाद ही होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते और ना ही होंगे। इसकी कुछ रीजंस हैं, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो ये है कि जो एक रीसेंट जो पीपीएससी का ट्रेंड देखा गया वो ये है कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी लेट आ रहे हैं, और उसके लेट आने की बहुत सी वजूहत हैं। एक तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है कमीशन, दूसरा ये है कि जो रीसेंट चेंजेस लाई जा रही हैं या लाई गई हैं उसके मुताबिक भी ऐसा देखने में आया कि इनके जो रिजल्ट्स हैं, जो कि खासतौर पर सब्जेक्टिव पेपर के रिजल्ट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग में है, पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। उसी से रिलेटेड हमारा अगला सवाल भी हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले फेज 2 की बात कर लें तो ये सीएसएस के एग्जाम से पहले तो कभी नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड हैं ये चीज़ें वो मैं आपको बता दूँ, वो रमज़ान के अंदर मार्च के महीने में ये पेपर्स होने के 99% चांस हैं, और ये मार्च से आगे नहीं जाएंगे, ये रमज़ान के अंदर ही पेपर होंगे। ये आपको जो है ना वो बात समझ लेनी चाहिए, और जो संजीदा एस्पिरेंट्स हैं उनको इस बात में समझ के इस बात को जो है ना तैयारी करनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं पीपीएससी की और ज़्यादा अपडेट्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग जो पीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो इंतजार करें रिटर्न रिजल्ट्स का, उसमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि पीपीएससी दिसंबर के शुरू से अगर आप देखेंगे ना तो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं। अब आप ये देखें कि यकम तारीख को इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट जैसे तहसीलदार हो गया, जैसे क्या नाम है एडीएलडीए हो गया, और भी जो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट पेंडिंग थे वो नहीं आए। लेकिन अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसी देखें यकम को रिजल्ट आया, उससे पहले 29 दिसंबर को रिजल्ट आया एक ही, और वो रिजल्ट नहीं था, वो बेसिकली रिवाइज्ड लिस्ट थी। इसके अलावा 9 तारीख को मतलब 20 दिन के अंदर कोई एक रिजल्ट ना आना पीपीएससी की तरफ से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। सारे ये समझ रहे थे कि पीपीएससी रिजल्ट इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि पीपीएससी ने आखिरी 2 दिनों में रिजल्ट देने हैं, और वो तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाने, लेकिन मतलब ये जो 2 दिन थे आखिरी 30 और 31, उसमें एक रिजल्ट भी पीपीएससी ने अपलोड नहीं किया रिटर्न का। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके रिजल्ट्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पेंडेंसी जैसे मैंने पहले बात की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, और इसके इंक्रीज़ होने की बड़ी वजह यह है कि पीपीएससी के जो जिसमें प्री ऑक्यूपेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि इन सब का रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट वीक में, मतलब 5 जनवरी से लेके 9 जनवरी के दरमियान 99% चांसेस हैं कि जितने रिटर्न रिजल्ट इंपॉर्टेंट पेंडिंग है, तहसीलदार हो गया, डीएलडीए हो गया, और भी वो सारे आ जाएंगे। इसके अलावा एसटीईओ का भी जो फेज़ 1 का रिजल्ट है वो भी इसी वीक में, कमिंग वीक में, जो कि मंडे से शुरू हो रहा है, कमिंग मंडे से, उसमें आने के 99% चांस है। तो ये अपडेट थी जी पीपीएससी और एफपीएससी से रिलेटेड। इसके अलावा एफपीएससी से रिलेटेड अपडेट ये भी है कि एफपीएससी ने जो फेज़ की पहला फेज़ है उनका 2026 का, उसके जो है उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट्स जो है वो जारी कर दिए हैं, और वो उसके अंदर उन्होंने लिस्ट भी प्रोवाइड की हुई है कि कौन कौन से पेपर्स हो रहे हैं, और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी ये अपडेट है हमारी आज की पीपीएससी और एफपीएससी से रिलेटेड। आप सबको जो है वो जो लोग भी सर्विस कमीशन के पेपर्स को एस्पायर करें उनके लिए बेस्ट विशेस, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, और आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।